हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का ख़ास एपिसोड। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रही है। अब निशाना है पैसा, बैंक, तेल, तिजारत, जहाज़ और ईरान की इंटरनेशनल आर्थिक कड़ियाँ। अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने 24 अगस्त को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का ऐलान किया है। अमेरिका का मकसद ईरान की आमदनी के रास्तों को रोकना और उन मुल्कों और कंपनियों पर भी दबाव डालना है जो तेहरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल गया है, आर्थिक मोर्चा। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ईरान पर नए आर्थिक दबाव की तैयारी कर रही है। मकसद बताया जा रहा है कि ईरान की इकोनॉमी, उसके फाइनेंशियल नेटवर्क और इंटरनेशनल तिजारत को और ज़्यादा निशाना बनाया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेहरान इस अमरीकी स्ट्रेटजी को लेकर बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। अलमयादीन से बातचीत में एक सीनियर ईरानी सियासी सिक्योरिटी सोर्स ने ट्रंप की इस मुमकिन आर्थिक योजना को सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा बताया है। ईरानी असेसमेंट के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक नफसियाती दबाव पैदा करना है, बाजार में डर और गैर यकीनी हालत फैलाना और ये पैगाम देना है कि अमेरिका ईरान की आर्थिक नब्ज अपने हाथ में रखता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या अमेरिका के पास ईरान की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की सलाहियत है, या फिर अमेरिका बार बार वही पाबंदियां लगा रहा है जिनका सामना ईरान पहले से करता आया है? और सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिकी दबाव इतना फैसला कुन है तो फिर ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान की फाइनेंशियल नसें नहीं काट सकता है? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ईरान का पहला जवाब क्या है। ईरान कह रहा है कि ये आर्थिक हमला नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। यहाँ सबसे पहले उस ईरानी सीनियर सियासी सिक्योरिटी सोर्स की बात समझना ज़रूरी है जिसने लेबनान के अलमयादीन टेलीविज़न से बातचीत में ट्रंप की आर्थिक योजना पर बयान दिया है। ईरान का कहना है कि अमरीकी प्लान को जितना बड़ा और फैसलाकुन दिखाया जा रहा है, हकीकत में उसका असर उतना नहीं हो सकता। यानी तेहरान के नज़रिए से अमेरिका सिर्फ आर्थिक पाबंदियां नहीं लगा रहा, वो एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जंग भी चला रहा है। पैगाम ये देने की कोशिश है कि अमेरिका चाहे तो ईरान की इकोनॉमी को रोक सकता है, अमेरिका चाहे तो ईरान की तिजारत को ख़त्म कर सकता है, अमेरिका चाहे तो ईरान के फाइनेंशियल रास्ते बंद कर सकता है। लेकिन ईरान के मुताबिक यही सोच खुद अमरीकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दबाव पैदा करो, डर पैदा करो और उस डर को आर्थिक हकीकत से बड़ा बना दो। तो क्या पाबंदियों के ऐलान का असर कई बार खुद पाबंदियों से ज्यादा होता है, यानी बाजार में डर पैदा कर देना? यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या पाबंदियों के ऐलान का असर कई बार खुद पाबंदियों से ज्यादा होता है, यानी बाजार में डर पैदा करना, कंपनियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देना और इन्वेस्टर्स में गैर यकीनी हालत पैदा कर देना। अगर ऐसा है तो अमेरिका के लिए पाबंदी सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं बल्कि नफसियाती हथियार भी है। अब समझते हैं कि अमेरिका के पास हकीकी आर्थिक ताकत है भी या नहीं। अब यहाँ संतुलन ज़रूरी है। ये कहना भी सही नहीं होगा कि अमेरिकी पाबंदियाँ सिर्फ कागज़ पर हैं। अमेरिका के पास डॉलर, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क की वजह से बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। किसी मुल्क या कंपनी को अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर किए जाने का खतरा अपने आप में बड़ा दबाव पैदा कर सकता है। इसलिए ईरानी सोर्स का प्रोपेगेंडे वाला असेसमेंट एक सियासी और स्ट्रेटेजिक बयान हो सकता है, लेकिन इसे अमरीकी पाबंदियों की हकीकत से अलग करके देखना होगा। यानी सवाल ये नहीं है कि पाबंदियों का कोई असर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका जितना दावा कर रहा है उतनी सलाहियत उसके पास हकीकत में है।
यहीं से असली बहस शुरू होती है। तो अब बात करते हैं ईरान के रुख की। आखिर वहां से क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ नाम आता है अली मदनी ज़ादे का, जो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनका पैगाम बहुत साफ है। ईरान अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार है और उनका दावा है कि अमरीका ईरान की फाइनेंशियल आर्टरीज को पूरी तरह नहीं काट सकता। यानी तेहरान मानता है कि ईरान की इकोनॉमी के पास ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिन्हें अमरीकी पाबंदियां पूरी तरह बंद नहीं कर सकती। मदनीजादे के बयान का एक और अहम सियासी नतीजा है। एक ध्रुवीय यूनिपोलर दुनिया का दौर खत्म हो चुका है। इस एक बयान में ईरान की पूरी आर्थिक सोच छुपी हुई है। तेहरान का कहना है कि आज दुनिया सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते तलाश किए जा सकते हैं, और यही अमरीकी पाबंदियों की पॉलिसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका दुनिया को अपने फैसले मनवा सकता है। अब बात सिर्फ ईरान की नहीं रह जाती, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों का असली असर तब बढ़ता है जब दूसरे मुल्क और कंपनियां भी अमरीकी दबाव की वजह से ईरान से दूरी बनाएं। यानी अमरीका के पास एक ऐसा आर्थिक हथियार है जो सिर्फ उसके अपने इलाके में नहीं चलता। लेकिन इसके साथ एक उल्टा सवाल भी पैदा होता है। अगर हर बार अमरीका अपने फाइनेंशियल असर का इस्तेमाल दूसरे मुल्कों की गैर मुल्की और तिजारती पॉलिसी को मुतासिर करने के लिए करेगा, तो क्या दूसरे मुल्क दूसरे ऑप्शन वाले रास्ते तलाशने के लिए मजबूर नहीं होंगे। यही मदनी ज़ादे के यूनिपोलर वर्ल्ड इज ओवर वाले बयान का बड़ा अर्थ है। ईरान सिर्फ अपनी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, वो बदलती हुई विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ईरान पाबंदियों से पहली बार नहीं गुजर रहा। एक और अहम पहलू जो साफ है वो ये कि ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां कोई नई कहानी नहीं है। तेहरान लंबी मुद्दत से बैंकिंग, तेल, वित्तीय लेन देन और तिजारत से जुड़ी पाबंदियों का सामना करता आया है। इसलिए ईरानी सरकार का तर्क है कि उसने इन हालात में काम करने के लिए दूसरे ऑप्शंस, आर्थिक तरीके बना लिए हैं। यही वजह है कि मदनी ज़ादे का दावा है कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर किसी मुल्क पर बरसों से पाबंदियां लगती रही हों, तो क्या हर नई पाबंदी हकीकत में नई होती है, या कई बार नई पाबंदी सिर्फ पुराने आर्थिक दबाव को नए नाम और नए ऐलान के साथ दोहराती हैं। यही वो जगह है जहां ईरानी सोर्स इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है। लेकिन ईरान की मुश्किलों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक ज़रूरी बात, ईरान का ये दावा अपनी जगह है कि अमरीकी दबाव उसकी फाइनेंशियल, वित्तीय नसें पूरी तरह नहीं काट सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ता। पाबंदी तिजारत को मुश्किल बनाती है, फॉरेन करेंसी पर दबाव डालते हैं, बैंकिंग लेन देन मुश्किल हो जाते हैं और आम इकोनॉमी पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए इस कहानी को सिर्फ दो नारों में नहीं बांटा जा सकता। अमेरिका ईरान को ख़त्म कर देगा या अमेरिकी पाबंदियों का कोई असर नहीं होगा। दोनों कुछ बातें बड़ी करके की जाती हैं। असल सवाल है अमेरिकी दबाव की हद कहाँ ख़त्म होती है और ईरान की उसे झेलने की सलाहियत कहाँ से शुरू होती है। अब समझना यह होगा कि ट्रंप के सामने असली चुनौती क्या है। अब वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। अगर अमरीकी मकसद ये है कि आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को सियासी तौर पर झुकाया जाए, तो आखिरकार कामयाबी की कसौटी क्या होगी। क्या ईरान अपनी पॉलिसी बदलता है? क्या तेहरान अमरीकी शर्तों पर बातचीत करता है? क्या उसकी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर होती है कि सरकार को अपना रुख बदलना पड़े, या फिर ईरान पाबंदियों के बावजूद अपने वैकल्पिक रास्ते बनाए रखता है? यहीं पर ट्रंप की स्ट्रेटजी, रणनीति की असली परीक्षा होगी, असली इम्तहान होगा। क्योंकि पाबंदी लगाना
और अपने सियासी मकासद हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं और शायद यही वो फ़र्क है जिसे ईरान प्रोपेगेंडा कहकर सामने ला रहा है। तो आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक दबाव से ईरान को कमज़ोर किया जा सकता है, जबकि ईरान कह रहा है अमेरिका जितना अपनी आर्थिक ताकत का प्रचार प्रोपेगेंडा कर रहा है, हकीकत उससे अलग है। एक तरफ ट्रंप हुकूमत का दबाव है, दूसरी तरफ अली मदनीजादे का दावा है कि ईरान की फाइनेंशियल नसें इतनी आसानी से नहीं काटी जा सकती। और उससे भी आगे एक बड़ा सवाल है, क्या दुनिया अभी भी एक ही आर्थिक शक्ति यानी फाइनेंशियल ताकत के इशारे पर चलती है? ईरान का जवाब है नहीं। मदनीजादे कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड का दौर खत्म हो चुका है, यानी एक ध्रुवीय दुनिया का दौर खत्म हो चुका है। और ईरानी सीनियर सोर्स का पैगाम है कि ट्रंप की नई आर्थिक योजना को जितना बड़ा दिखाया जा रहा है वो उतना ही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल दबाव और प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका जवाब सामने आएगा। क्या अमेरिका ईरान को दबाने में कामयाब होता है या फिर अमेरिका वेस्ट एशिया में मौजूद अपने फौजी अड्डों को बंद करके फरार होता है? आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।